हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल। हमारा आज का टॉपिक रहेगा फ्रीडम स्ट्रगल गांधीयन एरा पार्ट 2। पार्ट 1 हम डिस्कस कर चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट्स बिगिन द सेशन। क्वेश्चन 1, गांधी जी चंपारण मूवमेंट वॉज फॉर। गांधी जी चंपारण आंदोलन किसके लिए था? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। So its correct answer is option D, that is solving the problems of इंडिगो वर्कर्स, नील मजदूरों की समस्या का समाधान। अब हम चंपारण मूवमेंट के रिगार्डिंग कुछ बातें कर लेते हैं। चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में और ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह था जब वह साउथ अफ्रीका से इंडिया लौटकर आए थे। सो गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया कब लौटकर आए थे ये मैं आपको बता चुकी हूँ और इसे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और चंपारण सत्याग्रह की बात करें तो इसे फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट भी कहा जाता है। और साथ ही साथ इस मूवमेंट में क्या हुआ था कि जो पीजेंट्स थे उनको इंडिगो लगाने के लिए यूरोपियन प्लांटर्स फोर्स किया करते थे। तो वह क्या कहते थे कि अपने लैंड के 3/20 पार्ट पे आप क्या लगाएं, इंडिगो लगाएं, जिसे कि किस नाम से भी जाना जाता था, तिनकथिया सिस्टम। सो पीजेंट्स इससे बहुत परेशान थे क्योंकि उन्हें इसमें बहुत प्रॉफिट उन्हें होता ही नहीं था। उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने राजकुमार शुक्ला नाम जी और एक संत रोत नाम के इंसान थे जिन्होंने गांधी जी को अप्रोच किया और उन्होंने इंडिगो पीजेंट्स की प्रॉब्लम गांधी जी को बताई और गांधी जी चंपारण में आए जो कि बिहार में एक जगह है और उन्होंने इनकी प्रॉब्लम का समाधान किया। इस मूवमेंट में गांधी जी के साथ और भी लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया था जैसे कि ब्रज किशोर प्रसाद, अनुराग नारायण सिन्हा और भी बहुत से लीडर्स थे जिन्होंने गांधी जी के साथ इस आंदोलन में उनकी सहायता की थी। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। In which city of South Africa was Mahatma Gandhi beaten up and thrown off the pavement by the white people? दक्षिण अफ्रीका के किस शहर के गोरे लोगों ने महात्मा गांधी को पीटा और फुटपाथ से फेंक दिया था? सो आपके पास 4 ऑप्शन हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज डरबन। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3। Mahatma Gandhi remark, a post-dated check on a crumbling bank is regarded the proposals of। So महात्मा गांधी जी ने ये लाइन किस चीज़ के लिए बोली थी? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज क्रिप्स मिशन, जो कि कब आया था? 1942 में। क्रिप्स मिशन के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे स्लाइड्स में। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। Which among the following movements was not led by महात्मा गांधी? निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने नहीं किया था? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज स्वदेशी मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करें तो यह आंदोलन हुआ था 1942 में। स्वदेशी मूवमेंट जो कि हम कल डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, ये हुआ था 1905 में। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ था 1920 में और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हुआ था 1930 में। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5। हु वॉज द कमांडर इन चीफ ऑफ INA बिफोर सुभाष चंद्र बोस? सुभाष चंद्र बोस से पहले INA के कमांडर इन चीफ कौन थे? अगर हम इंडियन नेशनल आर्मी की बात करें तो यह आपकी बनी थी 1943 में सिंगापुर में। ये पेपर में पूछा जाता है क्वेश्चन कि कहाँ पे बनी थी। एंड जो INC हैं इसके 2 फेज़ थे। फर्स्ट फेज़ को लीड किया था कैप्टन मोहन सिंह ने एंड सेकंड को किया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज कैप्टन मोहन सिंह। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6। At the time of partition of India, which one of the following provinces of British India came forward with the plan for a united and independent existence? भारत के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित प्रांतों में से कौन सा एक संयुक्त और स्वतंत्र अस्तित्व की योजना के साथ आगे आया था? सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज पंजाब। क्वेश्चन नंबर 7। Who was called the Iron Man of India? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए।
सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज़ सरदार वल्लभ भाई पटेल। वेल, अब इनके बारे में हम कुछ बातें कर लेते हैं। इनका बर्थ हुआ था 31 अक्टूबर 1875 बॉम्बे में। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने बहुत सारे मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट किया था। उनमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वह है 1928 बरदौली सत्याग्रह। वेल, बरदौली सत्याग्रह में ही सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार का टाइटल दिया गया था और उनको ये टाइटल जो दिया था वह दिया था बरदौली की औरतों ने। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार का टाइटल किसने दिया था और आपके पास ऑप्शंस में अगर वीमेन नहीं दिया तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे महात्मा गांधी जी। ठीक है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का एक स्टैचू बनाया गया है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, गुजरात में। वेल, इन्हें बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने इंडिया को इंटीग्रेट किया था, जोड़ा था। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन डिड कैबिनेट मिशन अराइव इन इंडिया? भारत में कैबिनेट मिशन कब आया? आपके पास 4 ऑप्शन है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। So its correct answer is option C, that is 1946. Now number 9. Which one of the following aroused a wave of popular indignation that led to the massacre by British at जलियांवाला बाग? आपके पास 4 ऑप्शन है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। So its correct answer is option C, that is रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट को हम ब्लैक एक्ट के नाम से भी जानते हैं और पेपर में पूछा जाता है कि रॉलेट एक्ट का ओरिजिनल नेम क्या है, तो इट इज़ एनार्कियल एक्ट, राइट। वेल, अगर हम रॉलेट एक्ट की बात करें तो इसमें क्या था कि जो ब्रिटिशर्स थे इन्होंने क्या कहा था कि अगर इन्हें किसी भी इंसान के ऊपर संदेह होता है कि वह कोई गलत काम कर सकता है तो वह उसे अरेस्ट करेंगे विदाउट ट्रायल। और वो उन्होंने टाइम पीरियड रखा था कि वह 2 साल उसे जेल में रखेंगे और उसके ऊपर कोई भी जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, जो कि बहुत ही गलत चीज़ है। आप ऐसे कैसे किसी को भी अरेस्ट कर सकते हो? वेल, इसी कारण पूरे इंडिया में लोगों ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। लेकिन पंजाब में जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ। जलियांवाला बाग अमृतसर में पड़ता है, पंजाब में। यहाँ क्या हुआ था कि पंजाब में डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को ब्रिटिशर्स ने 9 अप्रैल को अरेस्ट कर लिया था और उन्हें एक अननोन लोकेशन पे ले गए थे, जिस कारण की जो जनता है वो बहुत ज़्यादा भड़क गई थी। तो इन्होंने क्या किया कि उस टाइम पे जो ब्रिगेडियर जनरल था जिसका नाम था रेजिनाल्ड डायर, इसने क्या किया, पागल ने, इसने मार्शल लॉ लगा दिया। मार्शल लॉ में क्या किया कि इसने कहा कि 3 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। वहीं 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में बहुत से लोग इकट्ठे हुए थे क्योंकि 13 अप्रैल को थी बैसाखी। सो 13 अप्रैल को बहुत से लोग इकट्ठे हुए, लेकिन जो रेजिनाल्ड डायर था इसने कोई भी लोगों को मैसेज कन्वे नहीं किया था कि मार्शल लॉ ऐसे लगा हुआ है। सो लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए। कुछ लोग थे जो पॉलिटिकल प्रोटेस्टर्स थे, लेकिन कुछ जो थे जो रिलीजियस बेसिस पे वहाँ पे इकट्ठे हुए थे। सो इसने क्या किया, रेजिनाल्ड डायर ने, इसने जो जलियांवाला बाग है उसका एक ही एग्ज़िट पॉइंट था, उसे ब्लॉक कर दिया और फायरिंग स्टार्ट कर दी। सो इसमें बहुत से लोगों की मृत्यु हो गई। इसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद हंटर कमेटी बैठी, जिसमें कि ब्रिटिशर्स ने बताया कि जो लोग मरे हैं जलियांवाला बाग मैसेकर में वह 379 हैं और 1100 लोग हैं उनकी क्या हुई थी, वह इंजर्ड हुए थे। लेकिन क्या हुआ था, लेकिन जो इंडियन सोर्सेज थे उन्होंने बताया कि 1000 लोग जो हैं उनकी डेथ हुई है और 1500 हैं जो कि जिन्हें ब्रिटिशर्स ने जो कि इंजर्ड हुए हैं। सो इसके बाद क्या हुआ, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपना नाइटहुड है उसका जो उन्होंने रिनाउंस कर दिया, मतलब उन्होंने उसको वापस कर दिया। और महात्मा गांधी जी ने केसरी हिंद का टाइटल जो कि उन्हें साउथ अफ्रीका में मिला था उसको उन्होंने वापस कर दिया। ऐसा कई सोर्सेज में लिखा भी गया है कि उस टाइम पे उधम सिंह जी जलियांवाला बाग में वहाँ पे प्रेजेंट थे और उन्होंने फिर 1940 में माइकल ओ डायर को क्या किया था, माइकल ओ डायर को कैक्सटन हॉल लंदन में वहाँ पे जाके उनको मार दिया था। सो जो माइकल ओ डायर थे ना उस टाइम पे, वह उस टाइम पे लेफ्टिनेंट गवर्नर थे पंजाब के। पेपर में अक्सर पूछा जाता है कि माइकल ओ डायर और रेजिनाल्ड डायर, दोनों डायर हैं,
एक है आपके पास, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, एक है माइकल ओ डायर, ये हैं आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर पंजाब के उस टाइम पे जब जलियांवाला बाग हुआ था, और एक था रेजिनाल्ड डायर जिसने फायरिंग करवाई थी, जो क्या था, ब्रिगेडियर जनरल। सो ये दो बंदे थे जो कि जलियांवाले बाग मासेकर के रिस्पॉन्सिबल थे। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10, Who among the following drafted the resolution on fundamental rights and economic programs for the Karachi session of Congress in 1931? निम्नलिखित में से किसने 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकारों और आर्थिक कार्यक्रमों पर प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था? आपके पास 4 ऑप्शन है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 11, हु हैड फाउंडेड द इंडिपेंडेंट लीग? स्वतंत्र लीग की स्थापना किसने की थी? सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज रास बिहारी बोस। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 12, ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज दैट स्वराज शुड बी डिफाइंड एज कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्री फ्रॉम ऑल फॉरेन कंट्रोल? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज़ मौलाना हसरत मोहानी। मैंने आपको पहले सेशन में बताया है कि जो स्वराज है ये टर्म किसने क्वाइन करी थी, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। और स्वराज की डिमांड फर्स्ट टाइम कौन से सेशन में की थी और इसकी डिमांड किसने की थी? नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 13, द लास्ट अपॉर्चुनिटी टू अवॉइड द पार्टीशन ऑफ इंडिया वॉज लॉस्ट विद द रिजेक्शन ऑफ? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज कैबिनेट मिशन प्लान, जो कि 1946 में आया था। इसको हेड किया था किसने? पैट्रिक लॉरेंस ने। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट वाज लाला लाजपत राय डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट व्हेन ही कम टू पुलिस ब्रूटैलिटी? लाला लाजपत राय जब पुलिस की बर्बरता के शिकार हुए तो उनके खिलाफ प्रदर्शन किया था, तो वह किस चीज़ का प्रदर्शन क्या था, किसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे? इसका हम पहले बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज साइमन कमीशन, जो कि आया था 1928 में। इसमें सारे के सारे कौन थे? इंग्लिश मैन थे। सो इसके खिलाफ क्या हो रहा था? प्रोटेस्ट हो रहा था, साइमन गो बैक के नारे लगाए जा रहे थे। Now moving to question 15, the issue on which the civil disobedience movement of 1930 was launched. So its correct answer is option C, that is salt monopoly exercised by the British government. इसके बारे में हम कल बात कर चुके हैं। So moving to question. अब हम क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं जो मैंने कल पूछे थे, जैसे कि अमित कुमार जी और रीतम विश्वास जी ने आंसर दिए हैं। मैंने क्वेश्चन पूछा था तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसने कहा था, तो वह कहा था वैलेंटाइन चिरोल ने। किसने इस्टेब्लिश करी थी स्वदेशी बंधक कमेटी, तो उनका नाम था अश्विन कुमार दत्त। और अरबिंदो घोष जी को अलीपुर बॉम्ब केस में किसने डिफेंड करा था, तो वे थे चित्तरंजन दास। सो आप सभी कमेंट किया करें जो भी क्वेश्चंस मैं पूछती हूँ। सो आज के जो आपके क्वेश्चंस हैं वे हैं क्वेश्चन 1, हु वॉज द फर्स्ट एडिटर ऑफ युगांतर? क्वेश्चन 2 इज़ मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास वर द फाउंडर मेंबर्स ऑफ द। क्वेश्चन 3 इज़ हु लेड द सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट विद महात्मा गांधी? क्वेश्चन 4 इज़ इंडिया विंस फ्रीडम इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ। सो thank you so much for watching this session.